नमस्कार दोस्तों। सॉल्ट यानी नमक एक इसेंशियल सब्सटेंस है ह्यूमन लाइफ के लिए। नमक का हम काफ़ी सारे डिशेस में स्वाद के लिए उपयोग करते हैं। मानव शरीर को नौ इम्पल्सेस, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए और वाटर एंड मिनरल्स के उचित संतुलन को बनाए रखने के लिए थोड़ी मात्रा में सोडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन नमक का सेवन कम से कम मात्रा में ही करना चाहिए। जब इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। अत्यधिक सोडियम का सेवन करने से हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ और स्ट्रोक के बढ़ने में योगदान देता है। खतरे अक्सर छिपे रहते हैं, उन पर तत्काल ध्यान देने और हमारे आहार विकल्पों की रिवैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। इंडिया का सोडियम कंजप्शन का एवरेज हमारी शारीरिक आवश्यकता से 2 गुना अधिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एडल्ट्स को एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। WHO ने हाल ही में सोडियम सेवन में कमी पर ग्लोबल रिपोर्ट पब्लिश की है, जो 2025 तक लोगों के सोडियम सेवन को 30% तक कम करने की दिशा में अपने 194 सदस्य राज्यों की प्रगति पर प्रकाश डालती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रोग्रेस काफ़ी धीमा रहा है। केवल कुछ ही देश उद्देश्य की ओर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2030 तक समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारत ने अपने फूड सप्लाई में सोडियम को कम करने और हेल्दियर चॉइसेस को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक उपाय किए हैं। WHO ने प्रत्येक सदस्य राज्यों के लिए सोडियम स्कोर तैयार किया है 1 से 4 तक, जो कि सोडियम में कमी और अन्य संबंधित उपायों में इम्प्लीमेंटेशन की सीमा जैसे फैक्टर्स पर आधारित है। इंडिया को WHO ने 2 स्कोर दिया है, जो कम से कम एक वॉलंटरी पॉलिसी की उपस्थिति को दर्शाता है, जो इस स्वास्थ्य चिंता का आकलन करने के लिए अधिक कठोर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देता है। लेकिन भारत के लिए अपने सोडियम कंजप्शन को कम करना क्यों ज़रूरी है? वैसे तो हर इंडिविजुअल को सोडियम का सेवन कम से कम ही करना चाहिए, लेकिन हम किसी एक इंडिविजुअल के नहीं तो पूरे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले, कम सोडियम सेवन और ब्लड प्रेशर के कमी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। BMJ के एक सेमिनार पेपर के अनुसार सोडियम का सेवन प्रतिदिन 1 ग्राम यानी 2.5 ग्राम नमक कम करने से 55 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 5 mm ऑफ मर्क्यूरी की कमी होती है, जिससे स्ट्रोक की घटनाओं में अनुमानित 22% की कमी होती है और हार्ट अटैक के 16% इंसिडेंस भी कम होते हैं। यह एविडेंस बताते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को रोकने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि हम सोडियम की मात्रा में कम करें। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए एक क्रिटिकल रिस्क फैक्टर है, जो दुनिया भर में मृत्यु दर का सबसे प्रमुख कारण है। 2001 में इसने विश्व स्तर पर लगभग 54% स्ट्रोक और 47% कोरोनरी हार्ट डिसीज़ में योगदान दिया है। यह आंकड़ा तब से ऊपर चला गया है। तीसरा, 2011 से 2025 के बीच प्रीमैच्योर मॉर्टेलिटी और डिसेबिलिटी के कारण लो और मिडिल इनकम वाले देशों पर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ का चौंका देने वाला आर्थिक प्रभाव $3.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है। यह आंकड़ा लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के GDP के अलार्मिंग 2% को रिप्रेजेंट करता है। विशेष रूप से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि अकेले भारतीय अर्थव्यवस्था को 2012 और 2030 के बीच कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के परिणाम स्वरूप $2 ट्रिलियन से अधिक के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह लो एंड मिडिल कंट्रीज़ के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के आर्थिक और स्वास्थ्य परिणामों को कम करने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मुख्य रूप से 4 कारणों से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ और हाइपरटेंशन भारत में महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं। सबसे पहले, WHO में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ स्टडी के आंकड़ों के अनुसार कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के प्राइमरी कॉज के रूप में सामने आए हैं। पिछले 25 वर्षों में आयु समायोजित हृदय रोग मृत्यु दर में 31% की वृद्धि हुई है।
हाइपरटेंशन की पहचान भारत में ऐसी बीमारियों के लिए प्रमुख जोखिम के कारक के रूप में की गई है। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि हाइपरटेंशन समान आयु वर्ग की महिलाओं की तुलना में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों में अधिक प्रचलित है। हाइपरटेंशन दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से केरल में अधिक आम है। अधिक उत्तर में पंजाब और उत्तराखंड की उच्च घटना दर की रिपोर्ट करते हैं। तीसरा, प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन, जिसे 120 to 139 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल या 80 to 89 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल द्वारा परिभाषित किया गया है, वह ध्यान देने योग्य है। राष्ट्रीय स्तर पर 38.5% महिलाएं और 49.2% पुरुष प्री हाइपरटेंसिव है, जिसका प्रसार उत्तरी राज्यों में अधिक है। इस बात को कंफर्म करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है कि 130 और 139 या 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के बीच ब्लड प्रेशर रीडिंग्स वाले भारतीय को कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, स्ट्रोक या और प्रीमैच्योर मॉर्टेलिटी के सिग्निफिकेंट रिस्क का सामना करना पड़ता है। प्री हाइपरटेंसिव के रूप में क्लासिफाइड कई भारतीय अब अमेरिकी गाइडलाइंस द्वारा न्यूली डिफाइंड स्टेज 1 हाइपरटेंशन में शामिल है। चौथा, मृत्यु के कारण के मेडिकल सर्टिफिकेशन पर 2020 की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी प्रलेखित मौतों में सर्कुलेटरी सिस्टम डिसीजेस 32.1% है, जिनमें हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है। केंद्र सरकार ने भारतीयों के सोडियम कंजम्पशन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वॉलंटरी प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट इंडिया आंदोलन को लागू किया है, जो सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। इस लक्ष्य के अनुरूप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से थोड़ा कम नामक एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। हालांकि इंडिया का सोडियम कंजप्शन का एवरेज चिंताजनक रूप से ज़्यादा है। दर्शाते हैं कि भारत का एवरेज डेली कंजप्शन लगभग 11 ग्राम है। नमक के कंजप्शन पर नियंत्रण रखने के लिए भारत को एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा उपायों में कमी आई है। इसलिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हाइपरटेंशन से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग आवश्यक है, जो अक्सर अत्यधिक सोडियम के सेवन से होता है।